इटावा से बहुत बड़ी खबर आई और यहां यह खबर आई है कि कथावाचक पर एफआईआर दर्ज हुई है। लेकिन क्यों एफआईआर दर्ज की गई है, ये जानकारी मिल रही है कि यहां एक कथावाचक मुकुटमणि पहुंचे थे और इन्होंने कथावाचन किया। लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि धर्म के नाम पर यहां सियासत शुरू हो गई और इससे भड़क गए अलग अलग जाति विशेष के लोग और उसके बाद यहां आकर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया और काफी तोड़फोड़ यहां पर की गई है। अब ये जानकारी मिल रही है कि कथावाचक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। लेकिन बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिए कि इस पूरे मामले पर खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इंटरवेन किया और उन्होंने कहा कि धर्म के नाम पर किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसी स्थिति में उन्होंने पुलिस को खुली छूट दे रखी है कि इस मामले में भी एक्शन होना चाहिए, चाहे जो भी लोग दोषी हैं और धर्म के नाम पर वैमनस्य फैलाने की जो भी कोशिश कर रहा है उन सबको टारगेट कीजिए, उन सबकी शिनाख्त कीजिए और उनके खिलाफ पूरी कार्रवाई कीजिए। इसमें पुलिस को पूरी खुली छूट दी जा चुकी है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। यूपी में इटावा से ये बड़ी खबर है और यहां पर दादरपुर में गांव में ये बवाल हुआ था। उत्तर प्रदेश में यादव कथावाचक पर कोहराम। कथावाचक की पिटाई, जाति पर सियासत है। कथावाचक का अपमान, जाति के नाम पर घमासान। तस्वीरों को देखिए, एक व्यक्ति का जबरन सिर मुंडवाया जा रहा है। ट्रिमर से उसके बाल काटे जा रहे हैं। लोगों की भीड़ उसे डरा धमका रही है। उसे महिला के पैरों में नाक रगड़ने के लिए मजबूर किया जा रहा है। भीड़ के बीच युवक का सिर मुंडवा दिया जाता है। उसे धमकी दी जाती है कि ब्राह्मणों के गांव में आकर जो तुमने किया है ये उसकी सजा है। ब्राह्मण के गांव में आके तुमने मतलब जो करो जिंदगी तुम्हें ऐसा करवो नहीं चाहिए तो तुमने करो। भाई ले रहे भाई ये बंदी है उतनी ले रहे। दरअसल ये है कथावाचक श्रीमान मुकुटमणि अग्निहोत्री उर्फ मुकुटमणि यादव। दावा है कि मुकुटमणि अग्निहोत्री उर्फ मुकुटमणि यादव अपनी जाति छिपाकर ब्राह्मणों के गांव में कथा सुना रहे थे, जिसके बाद उनकी न सिर्फ पिटाई की गई बल्कि उनकी और उनके सहयोगियों का सिर भी मुंडवा दिया गया। इस घटना के बाद यूपी के सियासी गलियारों में जाति को लेकर जंग छिड़ी हुई है। लेकिन आपको इस घटना से पहले का वायरल वीडियो देख लेना चाहिए, जिससे ये समझने में आसानी होगी कि आखिर इनके साथ ऐसा क्यों किया गया। कहीं से ये जानकारी भी मिली कि शुद्ध यादव भी नहीं है। अभी पहली बात तो जानते नहीं हमने, आज हमें 14-15 साल हो गए में रह रही। यादव होकर ब्राह्मणों को कथा सुनाने पर पिटाई के बाद अखिलेश यादव जाति का राग अलाप रहे हैं। लेकिन आज मुकुटमणि यादव के फर्जीवाड़े की पूरी सच्चाई दस्तावेजों के साथ, यानी साफ है कि मुकुटमणि अग्निहोत्री नहीं बल्कि वो मुकुटमणि यादव हैं। अग्निहोत्री का अर्थ है अग्नि में आहुति देने वाला। अग्निहोत्री वास्तव में ब्राह्मण होते हैं, लेकिन मुकुटमणि असल में यादव है। कथित कथावाचक मुकुटमणि के झूठ का पर्दाफाश खुद उनके सहायक संत सिंह यादव ने किया और बताया कि वो भी यादव हैं और मुकुटमणि भी यादव हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संत सिंह यादव है और हम मुकुटमणि महाराज के साथ सहायकी करते हैं और हम यज्ञ भी करवाते हैं। घटित घटना ये हुई कि यहाँ लोगों ने व्यास जी से कथा छटवाई होंगी और व्यास जी ने हमें बुलवाया, साथ में हम लोग गए। वहाँ जब कथा भी हुई, पहले श्लोक की कथा भी हुई। कथा होने के बाद समय ज़्यादा हो गया तो शाम को 10 बजे के लगभग जो है भोजन की व्यवस्था हुई। भोजन जब हमने करने गए तब ये बोले कि मतलब जो आप ये बताओ कि आप किस बिरादरी के हो। तो हमने कहा कि हम यादव हैं। बोले आचार्य जी को, हमने कहा ये भी यादव हैं। बोले हम। और इसके बाद मुकुटमणि यादव जिन्हें कथा सुनाने गए थे उन्होंने एफआईआर भी दर्ज करवा दी और आरोप लगाया गया कि मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों ने अपनी जाति, अपनी पहचान छिपाई, उनके साथ धोखाधड़ी की गई और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। कि मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगियों ने
अपनी जाति, अपनी पहचान छिपाई, उनके साथ धोखाधड़ी की गई और उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया गया। इससे पहले कथावाचकों की पिटाई के बाद ही अखिलेश यादव ने उन्हें लखनऊ बुलाया। पार्टी ऑफिस में ढोलक और हारमोनियम के साथ मुकुटमणि यादव के भजन सुने। साथ ही अखिलेश यादव ने धमकी दी कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। जो गंगा जल की ये कहानी है, भारतीय जनता पार्टी इस अघोषित इमरजेंसी की कब खुशी मनाएगी? ये तो मना रहे हैं क्योंकि राजनीतिक उन्हें लाभ उठाना, इसलिए मना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन आज भी तो अघोषित इमरजेंसी है। ऐसी इमरजेंसी में भी नहीं हुआ जो घटनाएं आज हो रही हैं। आप किसी के जो घटना इटावा में हुई है, ये वर्चस्ववादी लोग और शोषण करने वाले लोग, समाज में उनकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। हालांकि पूरी घटना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे एक्शन मोड में है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक की और कहा कि कुछ लोग यूपी में जातीय हिंसा करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अराजक तत्व प्रदेश में जातीय विद्वेष फैलाने की साजिश रच रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जाति की सियासत हाई है। अखिलेश यादव मैदान में है, वहीं योगी भी जाति की साजिश रचने वालों के खिलाफ सख्त है। 2027 में यूपी की जंग जाति के सहारे ही जीतने की कोशिश होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया।